हेलो प्यारे बच्चों। अभी हम 12th क्लास ज्योग्राफी का सेट बी की सॉल्यूशन देखेंगे जो कि हरियाणा बोर्ड का पेपर हुआ है अभी। उसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा तत्व पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कृषि जो है आपका पर्यावरण तत्व नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी में निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सफल प्रयोग हुआ था? तो डेनमार्क में हुआ था। उसके बाद अगला है इस प्रकार का श्रमिक कुटीर उद्योग का भाग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? भेड़ पालक। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि द्वितीयक क्रियाकलाप गतिविधि नहीं है? तो वो है भाई मछली पकड़ना। ये प्राथमिक है, द्वितीयक नहीं है। उसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इनमें से कौन सा है भाई? पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगला है आर्थिक भूगोल से क्या अभिप्राय है? आर्थिक भूगोल क्या होता है भाई? मानव भूगोल की एक मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है आर्थिक भूगोल, जिसमें मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों किसका मानवीय आर्थिक क्रियाओं आर्थिक क्रियाएं जैसे प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल कहते हैं। उसके बाद अगला है उन नदी घाटियों के नाम लिखो जो प्रारंभिक काल में घनी आबादी वाला क्षेत्र था। तो एक तो सिंधु गंगा है और मेसोपोटामिया है, आदि सभ्यताएं हैं जो प्राचीन समय से ही घनी आबादी वाले क्षेत्र रहे हैं। उसके बाद है आयु संरचना किसे कहते हैं भाई? प्रत्येक आयु वर्ग किसमें? प्रत्येक आयु वर्ग में जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? आयु संरचना कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका गांव में रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात कितना है भाई? 68% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, बाकी शहरों में रहते हैं। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी भी प्रदेश में क्षेत्र में जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या है उसके अनुपात, उसके बीच का अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या अनुपात कहते हैं। तो यानी कि लोगों तथा भूमि के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या अनुपात कहते हैं। उसके बाद अगला है महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए कौन कौन सी समस्याएं हतोत्साहित करती हैं? तो ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, आप अपनी किताब में भी जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ छोटे प्रश्न करवाने वाला था, करवा दिए हैं आपके, और भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ कि महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए कौन सी सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनके पास शिक्षा नहीं है और बंधन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है वर्ताकार या वर्गाकार बस्तियाँ क्या होती है भाई? वर्ताकार जो किसी तालाब या झील के किनारे किनारे बस्ती हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ताकार। और वर्गाकार क्या होती हैं? कोई भी वर्ग में बसी हो ऐसी बस्ती को क्या कहते हैं? हम वर्गाकार बस्ती कहते हैं। देश की 4 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य बताने हैं, तो कौन से हैं भाई? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, और इसमें झारखंड आ जाएगा। तो ये क्या है? घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्याएं कौन सी है? तो वहाँ जल निकासी नहीं होती, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 प्रमुख क्षेत्र बताने थे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं? एक तो भाई दक्षिण पूर्वी एशिया तो होता है, और एक क्या है? पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? घनी आबादी वाले क्षेत्र। एक तो क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरा पश्चिमी यूरोप, और तीसरा क्या है? उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका। उसके बाद अगला प्रश्न है भैया आपका, थोड़ा सघन और प्रक्षिप्त बस्तियां, बिखरी हुई बस्तियों के में अंतर स्पष्ट बताना था। सघन क्या होता है? जिसमें ज़्यादा लोग बसे हों। प्रक्षिप्त मतलब बिखरी हुई बस्ती हो। उसके बाद अगला है प्रवास शब्द को परिभाषित कीजिए। प्रवास क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है।
भारत में लोगों के प्रवास के लिए उत्तरदेय 3 कारक बताने हैं। एक तो रोजगार की तलाश में जाते हैं। इस प्रकार भारत में शहरी अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याएं। भारत में शहरी अपशिष्ट माने कचरा, शहरों में कचरा जो निकालने का प्रक्रिया है वो क्या समस्या पैदा होती है उसमें। उसके बाद आप पानामा नहर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। बहुत बड़ा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था 5 नंबर में। क्या है? पानामा नहर जो क्या है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो मैक्सिको सिटी है उसके आसपास उसके बीच में एक पानामा नहर है। उसको जैसे कि प्रशांत महासागर से अंध महासागर को जोड़ने वाली एक नहर है, उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना था। या स्वेज नहर, स्वेज नहर भी इम्पोर्टेंट है जो कि क्या है स्वेज कैनाल, स्वेज एक शहर है इजिप्ट में, मिस्र देश में, वहाँ से निकलती है। उसके बाद अगला है विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का वर्णन करना है। भाई किस प्रकार के ग्रामीण बस्तियों में प्रतिरूप मिलते हैं? रैखिक, आयताकार, वर्गाकार, इस प्रकार। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण बताना था। भाई किस प्रकार के नगर होते हैं? जैसे खनन नगर है और क्या है वाणिज्यिक नगर है, औद्योगिक नगर है, इस प्रकार। ये भी बड़ा प्रश्न था भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद है चावल की खेती के विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। देखो एक कृषि जरूर आती है, हर साल आती है एक कृषि। तो चावल के लिए भौगोलिक आदर्श दशाएं क्या होती हैं? जलवायु, उसमें वर्षा की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, इस प्रकार। और क्या है दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जल की, और क्या है तापमान अधिक होना चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, इस प्रकार। उसके बाद अगला है भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी थी कि भाई भारत के अंदर जो पेट्रोलियम संसाधन है, पेट्रोल कहाँ कहाँ निकलता है पेट्रोलियम, जैसे कि बॉम्बे आई है, असम में डिगबोई है, आदि आदि। उसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार का वितरण का वर्णन करो। कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है? जैसे मुंबई है, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद है, इस तरह से। उसके बाद अगला है जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर क्या होता है? जल की अच्छी तरीके से प्रबंधन करना, यानी कि तालाब वगैरह या नालियाँ बनाकर क्या करना, जल का या वर्षा के जल को इकट्ठा करना, ये क्या कहलाता है? जल संभर प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद अगला है देश में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी बहुत नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 7, तो उनके बारे में बताना था। या अथवा में क्या था? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति, कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है अभी बदल रहा है। पहले हम क्या करते थे? कच्चे माल का निर्यात करते थे और पक्के माल का आयात करते थे। अब हम जो है जो पका हुआ तैयार माल है उसका हम निर्यात करना शुरू कर दिया है। उसके बाद दिए गए विश्व में मानचित्र में आपको क्या बना था? ये बनाते हैं सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपका यूएसए में है। किस में है? यूएसए, संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका में है। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में है। राउरकेला ये आपका क्या है आपका भारत के अंदर थे, राउरकेला, अलवर आदि। तो ये आपके भरने थे, मुंबई है जैसे। तो इस प्रकार ये आपका पेपर पूरा हो गया। छोटे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं इस पे जाके, और अगले सेट अभी मैं मिल जाएगा आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।